जय श्री राम। जय श्री राम सभी बच्चों का रुद्रा क्लासेस में स्वागत है। और जो है अपन सिलेबस जो है हमने चालू कर दिया था 10th क्लास का, सबसे पहले स्टार्ट किया था, उसमें एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है। 12th क्लास के सिलेबस के बारे में बता दिया, 11th क्लास के सिलेबस के बारे में बता दिया। आज 9th क्लास के सिलेबस के बारे में बता देते हैं। धीरे धीरे क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों के RBSC वालों के एग्ज़ाम चल रहे हैं और उस समय में उनके एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे। तो लेकिन जो बच्चे 8th क्लास कर चुके हैं वो 9th क्लास में पहुंच गए हैं, उनकी क्लासेस चालू हुई हैं, स्कूल में भी चल रही हैं और आप ऑनलाइन क्लास के माध्यम से जो है यहाँ पे भी पढ़ सकते हो। और जो बच्चे 10th में थे वो 11th में जा चुके हैं, उन्होंने सब्जेक्टें ले ली हैं। जिन बच्चों ने मैथ साइंस लिए वो यूट्यूब पर हमारी क्लासें देख सकते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं, बस धीरे धीरे करके सारी क्लासें। 10th क्लास का एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है, 12th क्लास का भी करेंगे, 10th का भी कर दिया है, 9th का अब स्टार्ट कर रहे हैं, 11th का सिलेबस के बारे में बता दिया है। अब 9th क्लास के सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। 9th क्लास का भी जो है सिलेबस है उसे देख लो, क्लास स्टार्ट करेंगे। 8th क्लास के जो बच्चे अभी एग्ज़ाम देके फ्री हो गए हैं और उनका जो है एडमिशन 9th क्लास में हो गया है, वो सब बच्चे पास हो जाते हैं। ग्रेडिंग सिस्टम रहता है 8th क्लास में, बच्चा कोई फेल होता नहीं है। तो देखो, जो बच्चे 8th क्लास कर चुके हैं वो 9th क्लास में अब पहुंच चुके हैं, स्कूलों में जा रहे हैं पढ़ने। तो वो जो है इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। तो देखिए इसका सिलेबस क्या है। रुद्रा क्लासेस बाय दुर्गेश शर्मा सर, सब्जेक्ट मैथ, क्लास 9 सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले सिलेबस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है, फिर धीरे धीरे क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, सिलेबस चलता रहेगा आगे। तो सबसे पहला सिस्टम है सबसे पहले एक्सरसाइज है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, नंबर्स के बारे में जानना। उसके बाद में वैसे ये चैप्टर छोटी क्लासों में भी चलता है। पॉलिनोमियल, ये बहुपद, ये आपका जो ये चैप्टर दे रखा है पॉलिनोमियल, ये 9th में भी है और 10th में भी है। उसके बाद में चैप्टर नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 3, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्योमेट्री। उससे अगला नेक्स्ट चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। उसके बाद में देखो ये इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, यूक्लिड की ज्योमेट्री का परिचय। उसके बाद में आगे है लाइन एंड एंगल्स, रेखा एवं कोण। एक्सरसाइज नंबर 7 नेक्स्ट है ट्राइंगल्स, त्रिभुज के बारे में है। उसके बाद में है दे रखा है क्वाड्रिलेटरल्स, चतुर्भुज। उसके बाद में नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है सर्किल, वृत्त। उससे नेक्स्ट जो चैप्टर दे रखा है 10 एक्सरसाइज हीरोइंस फार्मूला। ये जो है इसमें ट्राइंगल होता है और उसका जो एरिया निकालना पड़ता है। इससे अगला जो नेक्स्ट चैप्टर है 11, एक्सरसाइज नंबर 11, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन। और लास्ट जो दे रखा है स्टैटिक्स, सांख्यिकी। जो बच्चे 8th क्लास में थे वो 9th में आ गए हैं, उनकी क्लासें स्टार्ट हो गई हैं स्कूलों में भी, और अपन जो है यूट्यूब चैनल के माध्यम से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। 8th क्लास का सिलेबस कुछ अलग होता है, 9th क्लास का सिलेबस और 10th क्लास का सिलेबस एक दूसरे से जो है मैच है। कुछ चैप्टर जो 9th में है वो 10th में भी आते हैं और कुछ चैप्टर आपको जो है बिल्कुल नए दिखेंगे अब 9th क्लास में। तो आप जो है धीरे धीरे इनको पढ़ते रहें। लेकिन जो बच्चा 9th क्लास को अच्छा कर लेता है वो 10th में भी अच्छा करता है। 9th क्लास को बच्चे क्या है लोकल क्लास की वजह से अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, जबकि ये लोकल जो क्लास है ये बहुत आगे जो है इम्पोर्टेंट क्लास बन जाएंगी। आगे 10th क्लास का जो सिलेबस आगे आएगा उसमें बहुत बड़ी भूमिका होती है इसकी। बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जो 9th में है वो 10th में भी दे रखे हैं। तो आपको धीरे धीरे जो अपन पढ़ाएंगे, ठीक है। नंबर सिस्टम जो छोटी क्लासों में चलता था, नेचुरल नंबर भी है, उसमें होल नंबर भी है, बहुत सारे नंबर्स हैं, उनके बारे में बताएंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्लास नंबर जो 1 है वो एक्सरसाइज नंबर 1 से स्टार्ट होगी। उसके बाद में पॉलिनोमियल होता है, बहुपद। उसके बाद में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इस तरह से दे रखे हैं। आगे चैप्टर नंबर 4, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। ये चीज़ें जो दे रखी हैं ये 10th में भी हैं और 9th में भी है। इंट्रोडक्शन, ये चैप्टर वाला जो दे रखा है इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री, यहाँ से ज्योमेट्री चालू हो जाती है चैप्टर नंबर 5 से। चैप्टर नंबर जो 5 दे रखा है, देखो ये तो सॉल्व करने वाले चैप्टर हैं यहाँ तक। उसके बाद में ये चैप्टर 5 चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, ये जो चैप्टर नंबर 5 यानी एक्सरसाइज नंबर 5 से लेकर के 9 तक जो चैप्टर दे रखे हैं ये हैं आपके ज्योमेट्री। यानी कि इसमें थ्योरम्स होती हैं, उनको थ्योरम्स को प्रूव करते हैं। उस थ्योरम को प्रूव करने के बाद में उसके क्वेश्चन करते हैं। वो क्वेश्चन थ्योरम से आधारित होते हैं। आपको थ्योरम पहले सीखनी पड़ेंगी, जब जाके आप क्वेश्चन कर पाओगे। अगला चैप्टर जो दे रखा है वो है हीरोइंस फार्मूला। इसमें ट्राइंगल दे रखा होता है, ट्राइंगल का जो एरिया निकालने का फार्मूला होता है। हीरोइंस
हीरोन्स ने ही दिया था उस फॉर्मूले को, इसलिए उस चैप्टर का नाम क्या रख दिया, हीरोन्स फार्मूला। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन, ये छोटी क्लास में भी चलता है चैप्टर, 8 में भी था ये। उसके बाद में स्टैटिक्स सांख्यिकी, ये 9th में भी है, और ये वाला चैप्टर 10th क्लास में बहुत ज़्यादा नंबर का है। सबसे बड़ा चैप्टर यही है 10th क्लास में जो सबसे ज़्यादा नंबर का है, 13 नंबर का है। तो आप जो है सिलेबस के बारे में जान गए होंगे। अपन इस एक्सरसाइज नंबर 1 नंबर सिस्टम से सिलेबस को चालू करेंगे। तो आप जो है अब सभी बच्चों को बता दें क्लासों के बारे में। जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उन्हें पूरी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। सरकारी स्कूल में भी टीचर सारी सब्जेक्टों के अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, वैकेंसियाँ लेट हो जाती हैं कभी कभी, वहाँ जो है बच्चे टीचर ना होने की वजह से जो है सिलेबस नहीं कर पाते हैं। तो आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे ये रुद्रा क्लास से दुर्गेश शर्मा सर के माध्यम से आप सिलेबस को पढ़ सकते हो। सभी बच्चों को ये आप चैनल के बारे में बता दें। अगर आपको ये जब वीडियो आप यूट्यूब में देखो, अब आपको दिखाई ना दे, तो आप उसमें क्वालिटी को थोड़ा सा आगे बढ़ा लें अपनी सुविधा के हिसाब से, तो आपको अच्छा दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे जो है पढ़ेंगे। क्लास नंबर जो आज बनी ये हो गई है, उसके बाद में 2nd क्लास से सिलेबस को पढ़ना चालू करेंगे। आज सिलेबस के बारे में आपको जानकारी दे दी, सिलेबस क्या क्या है। डरे नहीं, 8th क्लास के जो बच्चे हैं वो ये ना समझें कि 9th क्लास में है सिलेबस कैसा होगा, कैसी पढ़ाई होगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे सिंपल भाषा में जो है अपन चैप्टरों को पढ़ाएंगे। जो सबसे सरल चैप्टर हैं पहले उनको पढ़ा देंगे। जैसे नंबर सिस्टम में छोटी क्लासों में आप पढ़ते हो, नंबर्स तो क्लास 1 से ही स्टार्ट हो जाता है नंबर्स के बारे में जानना, उसी पर आधारित ये चैप्टर है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।